नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मार्च 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन कैसा रहेगा, क्या शुभ योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आज आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 14 मार्च रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और शुभ नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और 6:02 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य मीन राशि में आ चुके हैं। आज के राहु काल के समय की अगर हम बात करें तो राहु काल का समय 5:05 से 6:34 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें या किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 1:01 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या कुछ खास लेकर आया है, क्या बड़ा बदलाव आपकी दिनचर्या में होगा। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 14 मार्च की। आज आपके पराक्रम के भाव में चंद्रमा होंगे जो आपको काफ़ी सहनशील बनाएंगे। साथ ही आज आपके लिए कोई नया रिश्ता बन सकता है और ये रिश्ता आपके प्रेम से संबंधित नहीं होगा, बल्कि ये रिश्ता जो होगा ये एक दोस्ती का रिश्ता हो सकता है या फिर गुरु शिष्य का रिश्ता हो सकता है। यानी आज आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपका मार्गदर्शन बहुत सही तरीके से करेगा। यह आपके गुरु के रूप में भी हो सकता है या दोस्त के रूप में भी हो सकता है। तो ये जो रिश्ता है ये आपको कहाँ लेकर जाता है और साथ ही उस व्यक्ति के प्रति किस तरह से आप अपना आभार प्रकट करते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तो ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अपने गुरु की सलाह ज़रूर माननी चाहिए। यानी आप जिसको गुरु मानते हैं, जो आपका बड़ा बुजुर्ग है, अगर उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा है तो देखिए इस समय आपको उनकी सलाह ज़रूर माननी होगी। वो सलाह आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपको आगे बढ़कर कुछ सलाह मशवरा ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको समझने में आसानी होगी। अपनी तरफ से सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि ये वक्त ऐसा रहेगा जब आपने ऐसा ही जानकार की सलाह से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा नज़र आएगा। तो आप उसकी बात ज़रूर मानें जो आपके करीब हो, जो आपकी परवाह करता हो। इस दौरान अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनकी सलाह का उपयोग करने में आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी सलाह देता है तो वो सलाह कभी कभी हमारे बहुत काम आती है। इसके अलावा देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि करियर के क्षेत्र में आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं और उनको लेकर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से किन चीज़ों को आपको अपने काम में लाना है या फिर किस क्षेत्र में आपको जाना है, तो इस चीज़ से भी सुलझने के लिए आप किसी की सलाह ज़रूर लें। किसी अच्छे सलाहकार के पास जाएं। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ उलझन में हैं, तो देखिए आज अपनी टीचर की हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि ये अपनी उलझनों को मिटाने का वक्त होगा। अगर आप अपनी उलझनों को मिटाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूर इस दिशा में आप अपने प्रयासों को जारी रखें। हर प्रकार की परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, तो समय आप लोगों को बहुत कुछ देकर जा सकता है और बहुत कुछ सिखाकर भी जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जो जातक बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपको टारगेट कंप्लीट करना होता है, तो देखिए आज आप किसी ऐसे प्रोफेशनल से मिल सकते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इसलिए उसकी सलाह को बहुत ध्यान से सुने, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उसके अनुभव से यहाँ आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। साथ ही अपने व्यवसायिक ज्ञान को भी बढ़ाने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि आज अच्छी सलाह और व्यवसायिक ज्ञान दोनों चीज़ों को, यानी आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका काम है, उसको इस समय आपको आगे बढ़ाना है। यदि आप विदेश से किसी तरह का काम करते हैं
विदेशी ग्राहक आपसे जुड़े हुए हैं या विदेश में कोई लेन देन आप करते हैं तो वहाँ आज आपको अच्छा फ़ायदा होने का योग बना हुआ है। आपकी जो भी योजनाएं हैं वो अच्छी होंगी। साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है, नए ग्राहक बन सकते हैं या कोई नए बड़े ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। कोई भी मौके फ़ायदे का अगर आपको नज़र आता है, कोई भी मौका फ़ायदे का, तो उसको अपने हाथ से ना जाने दें। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसलिए आपने बहुत परिश्रम भी किया है, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से समझकर लाभ उठाएं। इसके अलावा देखिए, आर्थिक रूप से भी आज का जो दिन है ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। यदि किसी मामले में आपको बड़ा निर्णय लेना है, आर्थिक मामले में बड़ा फैसला लेना है, तो आज उसके लिए 2 बार ज़रूर सोचें तभी कोई निर्णय लें। और यदि ज़रूरी हो तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह भी आप ले सकते हैं, तभी कोई उचित निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, अगर आप कोई बड़ी योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी कदम ना उठाएं क्योंकि बड़ी योजना की शुरुआत के लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। तो अभी उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आज आपने आर्थिक परिलक्ष्य को मजबूत करने के लिए आपने जो दिशा चुनी है वो सही दिशा है, इसलिए आपको इस दिशा में सही तरह से काम करने की आवश्यकता है। पहले ही अपने लक्ष्य को तय करके चलें, उसे पाने में दिन रात एक कर दें क्योंकि इस समय आपकी सकारात्मक सोच और लगन आपको बड़ी आर्थिक सफलता दिला सकती है। वैसे भी पराक्रम के भाव में चंद्रमा की स्थिति है, जिस वजह से ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपका पराक्रम यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, काम करने की गति में तेज़ी आएगी, तो इस दिन का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि अपने आज के काम को कल पर आपको नहीं टालना है क्योंकि जब भी आप आज के काम को कल पर टालते हैं तो वो हमेशा टलता ही जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा आगे भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की। तो आज आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा बिगड़ सकता है और इसके बिगड़ने की वजह जो है वो आपका क्रोध हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखना होगा। रिश्तों में मजबूती करने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी है। घर परिवार में भी थोड़ी बहुत कलेश कला हो सकती है, तो इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। और देखिए, कोई भी फैसला जल्दबाजी में आकर ना लें और क्रोध करने से आपको खुद को बचाना होगा, रोकना होगा। जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसे इग्नोर करना सीखें, तो ये आपके रिश्तों को आगे तक लेकर जाएगा और आपके रिश्तों में भी मजबूती बनी रहेगी। और आप इस समय में अपने घर वालों को कहीं बाहर भी घुमाने लेकर जा सकते हैं, इसकी कोई राय भी आपको दे सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। अपने प्रेम जीवन में भी आप अपने प्रेमी को कहीं बाहर ले जा सकते हैं, सैर सपाटे पर आप जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन भी आपका खुशनुमा रहेगा, बस थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बाकी कोई तीसरा व्यक्ति यानी कि जो घर से अलग है वो आपके रिश्तों में दरार लाने की कोशिश कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अपने परिवार में किसी की भी दखलंदाजी आप ना होने दें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा। साथ ही संतान प्राप्ति के योग भी आज आप लोगों के लिए बने हुए हैं, जो आपके लिए खुशी की बात होगी। कुल मिलाकर यहाँ आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, कोई बड़ी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही देखिए, आपके लिए कुछ यात्रा का भी समय हो सकता है आपको कोई छोटी मोटी दूरी की यात्रा यहाँ पर करनी पड़े। तो यात्रा करते समय थोड़ी सावधानियां जरूर रखें अपने सामान की और ख़ुद की भी देखभाल रखें। वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। हालांकि जब भी आप यात्रा करते हैं तो वाहन को सावधानी पूर्वक ही चलाना चाहिए, ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए ही है। तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं और फालतू चीज़ों में अपना वक्त गंवाना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कुछ मौके आपके सामने आते हैं उनका पूरा फ़ायदा आपको उठाना है, क्योंकि आज का ये दिन आपको हर तरह से लाभ की स्थितियां बना रहा है। आर्थिक लाभ भी आपको अच्छी तरह से होंगे और अगर कुछ समस्या होती है उस पर आपको घबराने के बजाय अपनों से सलाह लेनी होगी। खुले मन से, शांत मन से आपको फैसला करना होगा, जिससे आपकी कोई भी समस्या का समाधान आसानी से मिल जाएगा। और यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आज आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी बहुत सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आज आपको किसी भी नुकीली तेज वस्तु से चोट लग सकती है। नुकीली चीज़ों से सावधानी रखें। खुद की रसोई में अगर काम करते हैं तो नुकीली जैसी चीज़ों से संभल कर काम करें। अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आप कोई काम करते हैं तो वहाँ भी तेज़ मशीन से आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, जैसे हीटर या फिर रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीज़ों से सावधानी आपको रखनी है। करंट लगने की आवश्यकता है, करंट लगने की संभावना है, साथ ही आग से भी आपको बचकर रहना है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। आज आपके लिए उपाय क्या रहेंगे? आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, साथ ही गरीबों को काले तिल का दान करें। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।